एक साधु महात्मा थे। वह हर रोज नदी किनारे एक घाट पर बैठकर चिल्लाया करते थे कि जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। जो व्यक्ति वहां से गुजरता था वह साधु महात्मा को पागल समझता था और उनकी बात पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन हमेशा की तरह साधु महात्मा चिल्ला रहे थे, जो चाहोगे वो पाओगे। एक युवक वहां से गुजर रहा था। उसने उन साधु की आवाज सुनी और उनके पास चला गया। उसने साधु महात्मा से पूछा, महाराज आप बोल रहे हैं कि जो चाहोगे वो पाओगे, तो क्या आप मुझको वो दे सकते हो जो मैं जो चाहता हूँ? साधु महात्मा ने उसकी बात को सुना और कहा, हाँ ये सच है बेटा, तू जो कुछ भी चाहता है मैं उसे जरूर दूंगा, बस तुझे मेरी बात माननी होगी। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें आखिर क्या चाहते हो? युवक ने उत्तर दिया, महाराज मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ। मैं हीरे मोती का बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। युवक की तत्परता देख साधु महात्मा बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने भी हीरे मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। इतना कहने के बाद ही साधु महात्मा ने अपना हाथ उन युवक की हथेली पर रखते हुए कहा, पुत्र मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं, इसे मजबूती से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी मत गंवाना। तुम इससे जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवक कुछ सोच में पड़ गया। तभी साधु महात्मा उनकी दूसरी हथेली को पकड़ते हुए बोले, बेटा ये लो, ये है दुनिया का दूसरा सबसे कीमती मोती जिसे लोग धैर्य कहते हैं। जब कभी समय देने के बावजूद भी तुम्हें परिणाम ना दिखाई दे तो इस दूसरे कीमती मोती का प्रयोग कर लेना। हमेशा याद रखना, जिसके पास धैर्य ना का यह मोती है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। वो व्यक्ति साधु महात्मा की बातों पर गंभीरता से विचार करता है और बहुत बड़ी सीख प्राप्त करता है कि समय और धैर्य सबसे अनमोल रत्न है। मन ही मन युवक निश्चय कर लेता है कि आज से वह कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। वहां से जाने के बाद युवक हीरो के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ नौकरी करता है। समय का पूरा उपयोग कर काम सीखता है और अपनी मेहनत और धैर्य से ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनता है। दोस्तों, किसी भी हीरे मोती से मूल्यवान है समय और धैर्य नाम के हीरे मोती। यदि आप समय का सही उपयोग पूरे धैर्य के साथ करें तो बड़े सा बड़ा लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सोचने से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अगर हम पूरे यकीन और भक्ति के साथ प्रार्थना करें तो सड़क पर पड़े एक पत्थर में भी ईश्वर उतर कर आ सकता है। सब कुछ हमारे सोचने और यकीन करने पर निर्भर करता है। हम अगर खुद ही अपने पर यकीन नहीं करेंगे तो कोई दूसरा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, हम पर दया करने के सिवाय। मनुष्य सभ्यता बहुत अधिक विकसित हो चुकी, हमने बहुत लंबा इतिहास जी लिया। हमारे पास हैरतअंगेज उपलब्धियों की लाखों कहानियां हैं। करोड़ों लोग इस संसार में आकर असंभव काम करके जा चुके। वे हमें दिखा चुके कि चाहने पर असंभव से असंभव भी संभव हो सकता है। आप लोगों ने माउंटेन मैन दशरथ माझी का नाम सुना ही होगा, जिन्होंने बिहार के गया शहर के 2 ब्लॉकों अत्री और वजीरगंज के बीच सिर्फ हथौड़े और छेनी से काम करके 55 किलोमीटर की दूरी को 110 मीटर लंबी, 9.1 मीटर चौड़ी और 7.7 मीटर गहरी सड़क बनाकर उसे 15 किलोमीटर कर दिया। इसके लिए उन्होंने 22 साल तक रोज अकेले ही सड़क खोदने का काम किया। कैसे कैसे गरीब परिवार के लोगों ने अपने जीवन को संघर्ष की ऐसी दास्तां बना दिया कि पढ़ते सुनते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महात्मा गांधी ने बिना हथियार उठाए एक देश को आजाद कराने की बात सोची और करके दिखाया। सोचना पहला कदम है, क्योंकि सोचने के साथ ही फैसला भी किया जाता है। सोचने को आज हमने नेगेटिव बना दिया है। हम नकारात्मक बातें सोच सोचकर डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं।
सारे प्राणी जगत में अगर मनुष्य सबसे ऊपर है तो इसलिए नहीं कि उसके पास सबसे ज्यादा ताकत है, बल्कि इसलिए कि वह सोच सकता है। वह चांद को देखकर सोच सकता है कि एक दिन वह वहां जाएगा। उसने सोचा और वह वहां गया। जाना बड़ी क्रिया नहीं है, सोचना बड़ी बात है। जाना तो उसी दिन तय हो गया था जिस दिन उसने सोचा, मैं एक दिन विंबलडन में खेलूंगा और चैंपियनशिप जीतकर अपने देश का नाम रोशन करूंगा। एक खिलाड़ी को सिर्फ इतना सोचना भर है और खुद पर यकीन करना है, बाकी सब अपने आप होगा। हमने क्या काम करने के लिए सोचा है ये बड़ी बात नहीं, उसे पूरा करने के लिए खुद पर यकीन होना बड़ी बात है। सफलता के लिए जरूरी यह न भूलें कि हम सभी परमात्मा की संतानें हैं। जितना ताकतवर परमात्मा है, संतानों में भी उतनी ही ताकत छिपी हुई है।